औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.3। 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है द सम ऑफ थ्री कंसेक्युटिव इंटीजर इज 42। फाइंड द थ्री इंटीजर्स। अच्छा जी, हम स्टार्ट करने लगे हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, लेट करेंगे इंटीजर्स। लेट first integer is equal to x. First integer is equal to x. Second integer is equal to x plus 1 and third integer is equal to x plus 2। हमें उसने क्या कहा है जी, थ्री कंसेक्युटिव इंटीजर्स हैं। तो कंसेक्युटिव का क्या मतलब होता है, जो लगातार आते हैं, जिस तरह 4, 5, 6 तरतीब के साथ, और इसी तरह आगे कर लें 7, 8, 9, तो ये भी तरतीब के साथ जो आ रहे हैं ये कंसेक्युटिव इंटीजर्स होते हैं। तो इसलिए हमने क्या किया, x लिया, फिर उससे अगला x प्लस 1 ले लिया और फिर उससे अगला x प्लस 2 ले लिया। तो ये कंसेक्युटिव इंटीजर्स हमने लेट कर लिए। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, तो हमारे पास क्या कंडीशन है, सवाल में उसने क्या कहा है जी कि उनका सम किसके बराबर है, 42 के बराबर है। तो हम इनको सम कर लेंगे। फर्स्ट इंटीजर x प्लस सेकंड इंटीजर x प्लस 1 प्लस थर्ड इंटीजर x प्लस 2। तो इनका सम किसकी इक्वल है, 42 के इक्वल है। ठीक है जी, x और ये वाला x और ये वाला x 3x प्लस 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 42। ठीक है जी, अब इस 3 को उस साइड पे ले जाते हैं तो 3x इज इक्वल टू 42 माइनस 3 हो जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू 39 और x इज इक्वल टू, ये 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 3 1 जा 3 और 3 13, तो x इज इक्वल टू 13 आ जाएगा हमारे पास। तो अब हमने क्या करना है, बल्कि इंटीजर फाइंड करने थे। तो फर्स्ट इंटीजर हमारे पास क्या था, तो x था, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई। फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू x और x क्या है जी, 13। तो पहला इंटीजर हमारे पास आ गया 13। ठीक है जी, सेकंड इंटीजर हमारे पास क्या था, x प्लस 1 था, तो x की जगह 13 लिखा और प्लस 1 किया, तो दूसरा इंटीजर क्या आ गया जी, 14 आ गया। और थर्ड इंटीजर हमारे पास क्या था, जो हमने लेट किया था, x प्लस 2 था, तो x की जगह 13 लिखा, प्लस 2 किया और ये आ गया 15। तो देखें 13, 14, 15 थ्री कंसेक्युटिव इंटीजर हमारे पास आ गए जिनका सम 42 है। इन सबको ऐड करें तो ये 42 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है जी, द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्राइंगल ABC in which the length of AC is square root 3 plus square root 5 centimeter. The area of triangle ABC is 1 plus 15 square centimeter. Find the length of AB in the form of A square root 3 plus B square root 5 centimeter, where A and B are integer. तो हमें क्या दी गई है, एक राइट ट्राइंगल दी गई है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो उसे राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। ठीक है जी, उसकी एक साइड भी दी गई है हमें और उसका एरिया भी दिया गया है। तो हमने क्या मालूम करना है, ए बी, उसकी दूसरी साइड मालूम करनी है, लेकिन इस फॉर्म में मालूम करनी है। हमारा आंसर इस फॉर्म में आना चाहिए। तो एरिया हमें क्या दिया गया है जी, एरिया इज इक्वल टू, ये दिया गया है 1 प्लस 15
स्क्वायर सेंटीमीटर। और ए सी भी हमें दी गई है। ए सी क्या है हमारे पास, साइड जो है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने क्या फाइंड करना है, ए बी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है जी, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है जी। तो अब हम इस ट्राइंगल की उसमें इसको लिख लेते हैं। हमारे पास एरिया क्या है जी, बल्कि पहले इस तरह लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 बेस हमारे पास ए सी मल्टीप्लाई हाइट क्या है जी, ए बी। ठीक है, अब हम वैल्यू डाल लेते हैं, लिख लेते हैं एरिया ऑफ। ठीक है, तो एरिया हमारे पास क्या था, 1, एरिया की जगह 1 प्लस 15 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1/2 ए सी की जगह हमारे पास आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट। ठीक है, मल्टीप्लाई ए बी। सही है जी। अच्छा, ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 प्लस 15 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई ए बी। ठीक है जी, हमने ए बी फाइंड करना, ए बी यहीं पे पड़ा रहे और ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, बल्कि उससे पहले एक स्टेप कर लें, इस 2 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लें, 2 1 जा 2 प्लस 2 और ये 15 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई ए बी। ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको उस साइड भी ले जाते हैं, तो 2 प्लस 2 15 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, आर करके लिख लेते हैं, और ए बी को इस साइड पे लिख लेते हैं और वैल्यू को दूसरी साइड पे, 2 प्लस 2 15 का स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट। लेकिन हमने आंसर इस फॉर्म में देना था, ए स्क्वायर रूट 3 प्लस बी स्क्वायर रूट 5, लेकिन ये अभी हमारे पास बटा की फॉर्म में है, तो हम इसको रेशनलाइज करेंगे, इसको कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 15 ओवर 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय कॉन्जुगेट के साथ 3 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट ओवर 3 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट। ठीक हो गया जी। ऊपर वाला ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 2 स्क्वायर रूट 15 भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बल्कि पहले इस तरह लिख लेते हैं, रुकें, इस तरह, और ये आ जाएगा इस तरह मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और नीचे फार्मूला बन रहा है कौन सा जी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला बन रहा है, तो इधर हम लिख लेते हैं स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, ए की जगह स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा जी नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 और ये सारा भी प्लस 2 15 स्क्वायर रूट, ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी, नीचे क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसल, ये आपस में कैंसल, 3 माइनस 5 आ जाएगा। ठीक है जी, तो हम इधर आ जाते हैं, हमारे पास क्या था लास्ट स्टेप, अच्छा, इज इक्वल टू, लास्ट स्टेप हमारे पास ये था, तो 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो गया
2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 15 स्क्वायर रूट इंटू 3 स्क्वायर रूट। ठीक है, इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा प्लस नहीं बल्कि प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा 2 15 स्क्वायर रूट इंटू ये 5 स्क्वायर रूट। ठीक है, इधर डॉट लगा लेते हैं ओवर -2। ठीक है जी, इसको मैं साइड पे रख देता हूँ। अच्छा जी, 2 3 स्क्वायर रूट माइनस 2 5 स्क्वायर रूट प्लस 2 और ये दोनों स्क्वायर रूट के अंदर हैं तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 15 मल्टीप्लाई 3 45 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, -2 और ये भी दोनों आपस में स्क्वायर रूट वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 15 मल्टीप्लाई बाई 5 75 स्क्वायर रूट। ठीक है, ओवर -2। सही है जी, आगे चलते हैं जी। 2 3 स्क्वायर रूट माइनस 2 5 स्क्वायर रूट प्लस 2 45 को फैक्टराइज कर लेते हैं। 45 को हम इस तरह लिख सकते हैं, 5 वाला टेबल 5 9 जार 45, 3 वाला टेबल 3 3 जार 9, 3 1 जार 3 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 और ऊपर स्क्वायर रूट -2। अब 75 को भी हम फैक्टराइज कर लेते हैं, जहां पे मैं कर लेता हूँ 5 वाला टेबल 5 1 जार 5 5 5 जार 25। ठीक है, फिर 5 वाला 5 3 जार 15 3 1 जार 3 सो 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है जी, इधर मैं लिख लेता हूँ 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 और ऊपर होल स्क्वायर रूट। ठीक है, ओवर -2। सही है जी, नेक्स्ट स्टेप में 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 और ये 3 का जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होगा तो 3 बाहर आ जाएगा और 5 का स्क्वायर रूट उधर ही रहेगा। और सेम इसी तरह -2 ये 5 के ऊपर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा तो 5 बाहर आ जाएगा और ये जो 3 है स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। ठीक है, ओवर -2। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेप में 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस 3 2 जार 6 स्क्वायर रूट 5 माइनस 10 स्क्वायर रूट 3। ठीक है, 5 2 जार 10 और -2 आ जाएगा नीचे। अच्छा जी, नेक्स्ट टाइम में क्या होगा? अच्छा, स्क्वायर रूट 3 वाली आपस में सम अप हो जाएंगी या माइनस हो जाएंगी और स्क्वायर रूट 5 वाली आपस में। तो क्या है हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 3 और ये -10 स्क्वायर रूट 3, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -8 स्क्वायर रूट 3। ठीक है जी, 10 में से 2 माइनस हो जाएगा और माइनस वाली वैल्यू बड़ी है तो सिंबल माइनस का आ जाएगा साथ। और सेम इसी तरह कौन सा बड़ा है जी? प्लस वाली वैल्यू बड़ी है, 6 है तो यहाँ पे साइन प्लस का आ जाएगा और 6 में से 2 गया तो 4 स्क्वायर रूट 5 ओवर -2। तो -2 दोनों के साथ डिवाइड हो रहा है तो अलग अलग कर लेते हैं। -8 स्क्वायर रूट 3 प्लस 4 स्क्वायर रूट 5 और इसके नीचे भी -2 और इसके नीचे भी -2। ठीक हो गया, और ये माइनस माइनस के साथ कैंसल और 2 1 जार 2 और 2 4 जार 8, तो ये आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 3 और ये प्लस माइनस माइनस, ये वाला प्लस और ये माइनस माइनस और 2 1 जार 2 और 2 2 जार 4, तो 2 स्क्वायर रूट 5। ठीक है जी, ये हमारे पास आंसर आ गया। ओके हो गया जी, और ये आंसर हमारे पास सेम इसी फॉर्म में आया है। देखें जी किधर गया जी, इस फॉर्म में a स्क्वायर रूट 3
बी स्क्वायर रूट 5। हमारे पास आंसर भी आ गया उसी फॉर्म में, 4 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5। ठीक हो गया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। A rectangle has sides of length 2 plus 18 square root meter and 5 minus 4 over square root 2 meter. Express the area of the rectangle in the form of a plus b square root 2 where a and b are integers. ठीक है जी, हमें रेक्टेंगल की दो साइड्स दी गई हैं, लेंथ और विड्थ दी गई है, और वो हमें कहता है कि उसका एरिया मालूम करें, लेकिन एरिया का जो आंसर होना चाहिए वो इस फॉर्म में होना चाहिए, a प्लस बी स्क्वायर रूट 2 की फॉर्म में। तो सबसे पहले हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आना चाहिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इस लेंथ की जगह मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, 2 प्लस 18 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय विड्थ की वैल्यू 5 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2। ठीक है जी। अच्छा, अब ये 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये 18 स्क्वायर रूट भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 इंटू 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट 2 प्लस 18 स्क्वायर रूट इंटू 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट 2। ठीक है जी, मल्टीप्लाई करें जी, तो 5 जार 10 माइनस, इसको मल्टीप्लाई नहीं करते, 2 इंटू 4 लिख लेते हैं। ठीक है जी, डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, 2 इंटू 4 ओवर स्क्वायर रूट 2। ठीक है, प्लस 5 को मैं पहले लिख रहा हूँ 5 18 स्क्वायर रूट, ठीक है, माइनस 4 18 स्क्वायर रूट ओवर स्क्वायर रूट 2। ठीक हो गया जी, 18 स्क्वायर रूट को मैंने बाद में लिख दिया और 4 को पहले लिख लिया बस। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा जी, 10 माइनस, अब ये देखें नीचे क्या है जी, स्क्वायर रूट है, तो इसके स्क्वायर रूट 2 को हमने कैंसिल कराना है ऊपर। तो हम इस 2 को क्या लिख सकते हैं, देखें जरा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 2 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2। दोनों को दोबारा सॉल्व करें, दोबारा क्लोज करें तो दोबारा 2 आएगा। देखें, स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 का क्या मतलब है, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट और 2 ये जो स्क्वायर है आपस में कैंसिल होंगे तो दोबारा 2 आ जाएगा। इसलिए मैं इस 2 को क्या लिख रहा हूँ, इस फॉर्म में लिख रहा हूँ। ठीक है, स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 और मल्टीप्लाई बाय 4 ओवर स्क्वायर रूट 2। इस 2 को मैंने स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 की शक्ल में लिख दिया। क्यों लिखा है, ताकि ये एक स्क्वायर रूट 2 इसके साथ कैंसिल हो जाए। प्लस 5 और 18 की फैक्टराइजेशन करेंगे, तो यहाँ पे मैं करता हूँ 18, 3 वाला टेबल, 3 6 जार 18, 3 2 जार 6, 2 1 जार 2, सो 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है जी, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा, माइनस 4, और यहाँ पे भी वही 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर स्क्वायर रूट 2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में 10 और ये स्क्वायर रूट और एक स्क्वायर रूट ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 4 को मैं पहले लिख रहा हूँ, 4 स्क्वायर रूट 2 और नीचे वाला तो कैंसिल हो गया, प्लस 5 और ये 3 का स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो 3 बाहर आ जाएगा और स्क्वायर रूट 2 अंदर ही पड़ा रहेगा, और माइनस 4 और सेम इसी तरह 3 का जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 3 बाहर आ जाएगा और 2 स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा और नीचे स्क्वायर रूट 2। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेप में 10 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 3 15 स्क्वायर रूट 2 और ये स्क्वायर रूट और ये आपस में कैंसल, माइनस 4 3 जार 12। ठीक हो गया जी। अब देखें
जिनके साथ स्क्वायर रूट 2 है वो आपस में सम अप या सब्सट्रैक्ट होंगे और ये आपस में होंगे। 10 माइनस 12 तो -2 आ जाएगा। और आगे क्या होगा, +15 और -4 तो ये क्या होगा, +11 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। और यही हमारा आंसर है। ठीक हो गया जी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।